स्वार्थ था तो सब याद आ गया, स्वार्थ चला गया तो सब भूल गए। माता ने मन में सोचा चलो प्रेम नहीं आजकल लोगों में, बस दिखावटी प्रेम है, बनावटी प्रेम है। बेटे को अगर माता पिता से पैसा चाहिए तो प्रेम है, पैसे के लिए मना कर दिया तो ऐसे माता पिता क्या करना। पैसा मिल रहा है तो माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, पैसा नहीं दिया तो सब रिश्ते खत्म है। किसी पैसा मांग लिया मना कर दी तो दुश्मन बन गया। महाराज पैसा मांगा दिया नहीं, उसका मतलब है सब स्वार्थ है। सच्चा प्रेम, सच्चा प्रेम कैसा, जैसे माता का पुत्र के साथ सच्चा प्रेम है। छोटी अवस्था में माता गोदी में बच्चे को खिलाती है, दूध पिलाती है, तो कोई कामना नहीं है पुत्र से, उस सच्चा प्रेम है, मातृभाव का प्रेम है। माता पिता को बच्चों से कोई लालच नहीं है, प्रेम है। गुरुजनों को शिष्यों से लालच नहीं है, प्रेम होता है। बोलिए राधे राधे। लेकिन उस प्रेम को कोई ही समझ पाता है। जहां स्वार्थ आ गया वहां प्रेम कम हो जाता है। इसलिए संत नारद ने कहा मैं तो जाता ही नहीं। नारद जो है क्या है, नारद, नारम ज्ञानम ददाती थी नारद। नारद की बात को जो रद्द ना करे ऐसे है नारद। जो नारद ने एक बार बात कह दी जो अटल सत्य है। भगवान नारायण के लिए श्राप देते, जाओ तुम्हें मानुष बनना पड़ेगा। तुमने मुझे बंदर का मुख हरि मुख दिया था, जाओ इस बंदर मुख वाले ही तुम्हारे काम आएंगे। तो भगवान को राम अवतार लेना पड़ा, वो भी संत नारद का ही श्राप था। देवी भागवत में इसका गुणगान आता। बोलिए राधे राधे। इसलिए संत नारद ऐसे विचित्र संत है, 2 घड़ी से ज्यादा की टिकते नहीं, भ्रमण करते हैं। तो माता पार्वती ने मन में विचार किया, चलो हमारे यहाँ तो इतना प्रेम है कि संत नारद का आगमन तो हुआ, बैठो संत मत। माता फूल गई, बड़ा मन हो गया कि अब थोड़ी तारीफ किसकी कर दो, तो व्यक्ति फूल जाता है। इसलिए तारीफ में फूलना भी नहीं चाहिए। बोलिए राधे राधे। तारीफ में फूलना नहीं है। जैसे ही माता ने कहा कहो कैसे क्या खिलाऊं, लड्डू खाओ, जो भी चाहिए खाओ। नहीं मैया बस आपका प्रेम देख के तो बहुत प्रसन्न हुआ। और माता फिर कहने लगी, नारद मैं क्या बताऊं, हमारे स्वामी तो इतने भोले हैं, जैसे भोलेनाथ नाम है वैसे इतने भोले हैं। वो भक्तों के लिए तो भोले है ही। जैसा भी चाहो, एक लोटा पानी का किसी ने चढ़ा दिया, मांग लिया, महाराज मुझे दे दो, बाबा ने कहा कोई बात नहीं। जब भगवान शंकर का विवाह हुआ उसके बाद माता पार्वती के साथ, तो उन्होंने अपने लिए एक महल बनाया। कैसा महल? भगवान शंकर के जो एक मित्र है कुबेर, इसलिए जो भगवान शंकर के उपासक भी होते हो धनाढ्य होते। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर के परम प्रिय मित्र है कुबेर महाराज। बोलिए राधे राधे। कुबेर महाराज मित्र हैं। अब भगवान शंकर के जो भक्त होंगे तो कह ही देंगे भाई थोड़े थोड़े मेरे भक्त है तो ध्यान रखना। मित्र का ध्यान, मित्रों के भक्तों का ध्यान दूसरा रखता ही है। इसलिए भगवान का विवाह के बाद जो है भगवान ने, कुबेर ने सुंदर महल तैयार किया और उस महल में जो है सोने का महल सुंदर तैयार कर दिया भगवान जी के लिए। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। सोने का महल तैयार किया कि भगवान शंकर मां पार्वती के लिए रहने के लिए होगा। तो घर जब बनता है, नया घर बनता है, तो उसका मुहूर्त प्रतिष्ठा, उसका यज्ञ भी संस्कार करना पड़ता है। बोलिए राधे राधे। नया घर जब घर में बनाते हो पत्थर लगाना पड़ता है, जनेऊ डालना पड़ता है, उसका मुहूर्त होता है। तो उस महल का मुहूर्त करने लगे तो देखा कि कौन ऐसा विद्वान है, सबसे बड़ा विद्वान। तो कहा कि महाराज रावण जैसा विद्वान भूतो न भविष्यति। तो रावण को बुलाया गया, पुरोहित बनाया गया और यज्ञ करवाया गया। उस यज्ञ में तो उसमें धारण करवाया गया, मुहूर्त किया गया, विधान से सारा काम हुआ। और उसके बाद जो भगवान शंकर ने रावण से कहा, महाराज पुरोहित जी अब काम बहुत अच्छे से हुआ सारा, अब दक्षिणा मांगो। कहा महाराज वचन दे दो, जो मांगो वो मिल जाए। भगवान शंकर बोले हैं जो चाहे मांग लो, कोई बात नहीं। तो रावण कहता है महाराज वचन तो आपने दे दिया,
और आप देखो दो व्यक्ति यहाँ पे हो, आप तो पर्वतों में रहने वाले, कंदराओं में रहने वाले, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी सब आपके संग चलने वाले, तो सोने का महल है। तो अगर आपने वचन ही दे दिया है तो जो सोने का महल है इसे ही मुझे दे दो। बोली राधे राधे, बोली आनंद भगवान की, वो सोने का महल ही मुझे दे दो। तो भगवान ने एक क्षण भी ऐसा नहीं सोचा कि बनाया तो अपने लिए महल था कि यहाँ रहेंगे माँ पार्वती के साथ। जैसे कहा कोई बात नहीं, और सोने का महल रावण को ही दे दिया। रावण भी तभी था, उसने उस महल को वहां से उठाया और लंका में स्थापित कर दिया। तो सारी लंका सोने की नहीं थी, केवल रावण का जो महल तो भगवान भोलेनाथ का था वो, लेकिन छल हो गया इस बात पे। लेकिन भगवान वचनों में बंधे हैं, वो रावण वहां से ले जाते हैं। माँ पार्वती कहती है मेरे स्वामी इतने भोले हैं, भस्मासुर को आशीर्वाद दिया, तप किया भस्मासुर ने, आशीर्वाद मांग लिया, महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि जिसके सर में हाथ रखो वो भस्म हो जाए। भगवान का कोई बात नहीं, तथास्तु, भगवान शंकर तो है। अब भस्मासुर ने मन में विचार किया कि देख लेता हूं ये जो वचन दिया है फलीभूत भी है कि नहीं। तो भगवान शंकर के पीछे ही भागे सिर पे हाथ रखने के लिए। बोली राधे राधे। भगवान भागे, चारों ओर भागे, भस्मासुर पीछे पीछे। आशीर्वाद तो स्वामी आपने ही दिया है। तो भगवान नारायण को रूप बदलना पड़ा और वहां पे जो है भस्मासुर को मोहित करना पड़ा, और उसे नृत्य करते करते उसे ऐसा सिखाया कि भस्मासुर का अपना हाथ अपने ही सिर में गया और भस्म हो गया। बोली राधे राधे। तो संत नारद हमारे स्वामी तो इतने भोले हैं, वो जानते नहीं कि कपट क्या होता है। बोली राधे राधे। संत नारद व्याकुल हो गए। बहुत अच्छी बात है मैया, प्रेम तो होना चाहिए, हम भी यही कहते हैं कि प्रेम होना चाहिए। और मां पार्वती कहती है नारद, एक गुरु महाराज जी कान में मंत्र देते हैं, और कान में जब मंत्र दिया जाता तो क्या कहते हैं, गोपनीय 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 प्रयत्नतः, किसे गुप्त रखना, कान में मंत्र दिया जाता गुरु के द्वारा, किसको किसी को बताना नहीं है। तो वो भी हमारे स्वामी ने हमें बता दिया, इतने भोले हैं। और पूजा करते अगर भगवान की झांकी दिख जाए, कहीं भगवान के दर्शन हो जाए, तो उसे भी कहते कि उसे भी गोपनीय ही रखना चाहिए। तो उस चीज को भी जो है भगवान शंकर ने जब कभी भी झांकी दिखती है तो कहते हैं महाराज आज हमें भोलेनाथ कहते हैं राम जी की झांकी दिखी, आज कृष्ण जी की झांकी दिखी, आज राधा जी की झांकी दिखी, सब झांकियां हमें बताते हैं। तो इतने भोले हैं। संत नारद भी पकड़ में ले रहे थे माता के लिए, और जैसे कहा मैया ऐसा प्रेम तो हमने देखा ही नहीं, मैं सारे घूमा लेकिन ऐसा प्रेम मैंने नहीं देखा, इतना अच्छा प्रेम है। तो एक बात मैया मेरी थोड़ी सी है, वो आप बता देती तो अच्छी बात है। प्रेम तो आपसे बहुत करते हैं और अच्छी बात है। तो भगवान शंकर के गले में एक मुंड माला है, उस मुंड माला में किसके मुंड लगे हुए हैं ये मैं जानना चाहता हूं, मुझे मालूम नहीं। सोचा आप उनकी पत्नी हो तो आपसे ही पूछ लेता हूं। बोली राधे राधे। श्री राधे श्री राधे। मैं आपसे ही पूछ लेता हूं मैया। अब माता जो है चुप हो जाती, जैसी माता चुप हुई, क्या हुआ मैया? कहा नारद प्रेम तो बहुत करते हैं मुझसे, लेकिन गले में जो मुंड माला है उसमें किसके मुंड लगे हुए हैं ये तो आज तक हमें भी नहीं बताया है। संत नारद कहते हैं माता जिस माला को 24 घंटे गले में धारण करते हैं, सबसे प्रिय वो माला उनके लिए है, उसके बारे में ही आपको मालूम नहीं है, तो फिर इतना सच्चा प्रेम भी कहां हुआ? बोली राधे राधे। श्री राधे। संत का काम तो है कि अब कुछ खटपट हो जाए, जिस काम के लिए आए हैं सो काम हो जाए। अच्छा भैया ठीक है, मैं अब चलता हूं, मेरा काम तो हो गया जो करना था। अब मैया जो है व्याकुल हो गई, और मैया ने जो सुंदर आभूषण वस्त्र उतार के जो है निकाले, मलिन वस्त्र धारण करके कोप भवन में मैया बैठ जाती है। बोली राधे राधे। कोप भवन में चली जाती हैं। जो कोप भवन में मैया पहुंची, जब संत नारद बाहर निकले, रास्ते में जो है
भगवान जी भोलेनाथ का दर्शन हुआ तो कहने लगे बाबा आप जल्दी जाओ और मैया इंतजार कर रही हैं। तो बाबा कहने लगे संत नारद जहां पर आपका आगमन होता है वहां तो इंतजार स्वाभाविक बन जाता है, चलो मैं चलता हूं। जैसे ही बाबा पहुंचे देखा कि पूरे आश्रम में कहीं भी मैया नहीं है, चारों ओर ढूंढा तो फिर देखा तो यहाँ नहीं है, तो मैया कहाँ होगी देवी? तो कोप भवन की ओर भोले बाबा चले जाते हैं। जब कोई रानियां रूठ जाती थी तो महल में एक अलग से कमरा बनाते थे, उसके में लिखते थे कोप भवन कि क्रोध आया है तो वहां शांत करना है जाके। बोली राधे राधे श्री राधे श्री राधे। इसलिए मैया वहां पर बैठी है, भगवान जी गए, पूछा देवी क्या हुआ? तो मैया ने सारी व्यथा सुनाई। आप तो बहुत कपटी हो। क्या कपट किया है देवी मैंने? कि आपने जो है सारी बातें बताई लेकिन ये गले में मुंड माला है उसके बारे में मुझे बताया ही नहीं आज तक, इसलिए कपटी हो आप। आप कहते हो कि मैं बहुत बड़ा प्रेम करता हूं आपसे, लेकिन ये तो कपट हुआ। बाबा कहते देवी मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, कितना प्रेम करता हूं, इसका एकमात्र प्रमाण है तो ये मुंड माला ही है। बोली राधे राधे। देवी जब जब लीला को संपन्न करने के लिए लीला के अनुसार आपको अपनी देह त्यागनी पड़ती है, देह अब त्याग देती हो तो आपकी याद मुझे बनी रहे, इसलिए आपका मुंड इस माला में धारण कर देता हूं ताकि आपकी याद बनी रहे और मैं आपको भूलूं नहीं। अब मैया को तो और ज्यादा क्रोध आ गया। अरे मैंने सोचा कि आप कपटी हो, आप तो महाकपटी हो। मैंने सोचा कि आप थोड़े कपटी हो, मैं लीला को संपन्न करने देह त्याग देती हूँ। अरे आपने कौन सी ऐसी औषधि, कौन सा ऐसा किसी चीज का पान किया है कि आपका तो आवागमन होता ही नहीं और मुझे बार बार जाना पड़ता सिर छोड़ के। भगवान शंकर ने कहा देवी मैंने जो है श्रीमद् भागवत जो है रस पान किया है, वो अमृत कथा का पान किया है। उस अमृत कथा को जो एक बार पान कर देता है उसका आवागमन हमेशा के लिए छूट जाता है। बोलिए राधे राधे श्री राधे। इसलिए आवागमन हमेशा के लिए छूट जाता है।